हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में। हमारा यूट्यूब चैनल पे आपको मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। अब आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर जो है बहुपद। ठीक है, तो देखिए हम आपको शुरू करेंगे चैप्टर 2, है ना। चैप्टर 2 बहुपद है। ठीक है, क्या है? बहुपद है। आपको पहले ही बताया है कि पहली बार गणित का सही तरीका पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुपद पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं कि बहुपद पढ़ने से पहले सबसे पहले जानना होगा आपको चर के बारे में। किसके बारे में? चर के बारे में। ये चर क्या है देख लीजिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, जिसका मान बदलता रहता है। क्या मतलब हुआ इसका? जिसका मान बदलता रहने का क्या मतलब हुआ? मतलब ये जब आप किसी सवाल को बनाए होंगे, कभी 9th क्लास में ही बनाए होंगे, तो वहां जब बनाते होंगे कि x का वैल्यू लेते होंगे तो उसी x का वैल्यू कभी 100 आ रहा होता है तो कभी 40 आ रहा होता है। इसका क्या मतलब हुआ? वो x का मान क्यों बदल रहा है? ठीक है, तो यही हुआ कि अगर वो x का मान बदलता है तो जिसका भी मान बदलता रहता है उसको कहते हैं क्या? चर कहते हैं। समझ में आया? तो इसमें कौन कौन सा आता है? x आता है, y आता है, z आता है, w आता है और t और s कभी कभार यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये सारे जो है x, दोबारा लिख देते हैं, y, z, w, t, s, ये सबको क्या माना गया है? चर माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इसका मान बदलता रहता है। समझ में आ गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है आपका देख लेते हैं। अचर क्या है? अचर, इसको कहते हैं कांस्टेंट। इंग्लिश तो इतना सा जानते हैं आप। कांस्टेंट मतलब हुआ कि स्थिर है। क्या मतलब? कि वैल्यू जो है हमारा वो स्थिर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जैसे क्या है, जैसे देख लीजिए कि ये 5 हम लिखे हैं। क्या लिखे हैं? 5 का वैल्यू कहीं भी ले जाएं आप, यहां ले जाएं, बिहार में रखें, दिल्ली ले जाएं, लंदन क्यों ना ले जाएं, वो 5 का वैल्यू 5 ही रहेगा। क्या ये बदल जाएगा? क्या नहीं। यहां तक कि आप चांद पर भी लेके जाएंगे तो भी ये 5 का वैल्यू 5 ही रहेगा। इस 9 का वैल्यू 9 ही रहेगा। और ये 5/9 भी जो लिखे हैं इसका वैल्यू वही रहेगा। आपको एक बात और बता देते हैं, ये जो पाई है, क्या है? पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। ठीक है, तो इसके बाद इसका जो डेसिमल वैल्यू होता है 3.142 होता है। बच्चों क्या होता है? 3.142। और भी आगे इसका वैल्यू है। ये जो पाई भी जो है ये भी क्या माना जाएगा? कांस्टेंट, यानी कि अचर ही माना जाएगा। समझ में आ गया। अब कुछ आपको ट्विस्ट बताते हैं। अब ट्विस्ट क्या है कि कभी कभार क्या होता है, ए बी सी डी ये भी रहता है। अगर ये ए बी सी डी ये अगर अकेले है, कैसे है? अकेले, कैसे है? अकेले अगर रहेगा तो ये चर कहलाएगा। मतलब नहीं समझे आप अगर क्रिकेट देखते हैं, ठीक है, या आप सुने होंगे कि प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, अगर आपका प्रधानमंत्री, कौन सा मंत्री? प्रधानमंत्री, और एक होता है क्या? उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री, ये जो प्रधानमंत्री है अगर दोनों मौजूद है तो किसका बात माना जाएगा? प्रधानमंत्री का। वो जो प्रधानमंत्री के लिए हम लोग x, y, z, w, s, t लिए थे, ये जो चर है अगर ऑलरेडी ये इसका वैल्यू जो है आपका x, y, z है, ये प्रधान है। किससे? उप प्रधान से। इसीलिए अगर ये मौजूद है तब इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, ये अचर कहलाएगा। लेकिन बाबू अगर प्रधानमंत्री कहीं चला गया हो या वो कहीं से हट गया हो तो इसलिए क्या होगा? उप प्रधानमंत्री का वैल्यू उसी तरीके से उप प्रधानमंत्री की तरह ही ये काम करता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर x, y, z, s, t ये मौजूद ना हो, सिर्फ a, b, c, d मौजूद हो, तब ये चर में गिनती होगा। किस में गिनती होगा? चर में। अगर ऐसा हो कि ax हो तब तो यहां पे मौजूद है प्रधानमंत्री, यानी कि चर मौजूद है, ओरिजिनल वाला चर मौजूद है, तो ये अचर कहला जाएगा। ये क्या कहला जाएगा?
अचर कहला जाएगा। आई होप सो कि आप लोग को चर और अचर समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग, अब जब चर अचर समझ में आ गया है तो आप पढ़ेंगे बहुपद। ठीक है, बहुपद जो है एक्चुअली में ये हम लैंग्वेज लिखे हैं क्या कि बहुपद में चर का ऐसा बीजीय व्यंजक, क्या है, बीजीय व्यंजक जिसमें केवल अऋणात्मक, क्या, अऋणात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में, मतलब आरोही का क्या मतलब हुआ, ये हुआ बढ़ते क्रम में। क्या हुआ भाई, ये हुआ बढ़ते क्रम में, और ये हुआ क्या, घटते क्रम में। ठीक है, घटते। अगर ये लैंग्वेज अभी समझ नहीं आ रहा तो एग्जांपल से हम इसको क्लियर करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो घटते क्रम में ये लैंग्वेज में क्या बोला गया कि सिंपल समझे ना कि चर है अचर है, अगर ये दोनों मौजूद रहे तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन को एक्चुअली बहुपद कहा गया है। नहीं समझे, मतलब ये कि अगर हम लिख दें कि ax प्लस बी लिख दें, ये आपका बहुपद ही है। क्यों, यहां चर भी है मौजूद और अचर भी है। क्या मौजूद है, चर भी है और अचर भी मौजूद है। ठीक है, क्लियर। अब देखो आरोही अवरोही का क्या बात है, यहां देखो कि पी के लिए ये क्या है, ये बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, इसीलिए ये पी यूज किया गया है। ठीक, किसमें, एक्स में। अगर यहां इधर x सारा मौजूद है ना, अगर यहां पे इधर x के जगह y रहता तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या लेते, y लेते। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये है आपका, समझिए मानक रूप है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब और लास्ट में an। मतलब है कि बहुत दूर तक जाता रहता है। अगर ये आप आगे क्लास में मैथ्स रखोगे ना तो इतना बड़ा बड़ा आपका बहुपद लिखाया जाएगा प्रूफ करने के लिए, लेकिन यहां हमको उतना बड़ा पढ़ना नहीं है। ठीक है, दो घात और 3 घात वाला ये पढ़ना है, इसीलिए हम एग्जांपल के थ्रू ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। समझ में आ गया। इसके बाद जो ये an होगा ये 0 के बराबर नहीं, और n जहां जहां ये कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। सबसे बेहतर बात लिखे हैं n के बारे में, पूर्ण संख्या। ये जो अऋणात्मक की बात है ना उसको हम क्लियर करते हैं, लेकिन ये पूर्ण संख्या है ये इतना आपको मदद करने वाला है आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन और कहीं आप पढ़ेंगे ये अऋणात्मक के बारे में या धनात्मक और 0 मिक्स वगैरह करता होगा, तो हम नॉर्मल लिखा है पूर्ण संख्या, इसको हम बताते कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आगे बताएंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा घात के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में, घात के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा ये क्लियर कर देते हैं कि पावर होता है एक, ठीक है, और एक होता है डिग्री। क्या होता है, डिग्री। तो ये दोनों को ही हिंदी में घात ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घात ही कहा जाता है। क्या बोले, x के अधिकतम पावर को घात कहा जाता है। आपको पूछा जाता है, कोई भी पॉलिनोमियल दे देगा, कोई भी बहुपद दे देगा, उसमें पूछेगा इसका घात क्या है, जो सबसे बड़ा पावर देखेंगे वही घात कहलाएगा। जैसे आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहां पे क्या लिखे हैं हम, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस में 3। इसमें यहां पे देख लीजिए कि यहां पे 2 पावर है, यहां पे 3 पावर है, तो इसका घात अगर पूछेगा तो आप क्या देंगे, 3 देंगे। अच्छा एक बात, ये जो 3 लिखा हुआ यहां पे कोई घात है x का कि नहीं है, तो हम अभी बताते हैं आपको कि क्या है। कि अगर हम 3 को 3 गुना 1 लिख दें और इसके बाद इस 1 के बदले हम क्या कर दें, 1 के बदले x का पावर 0। आप पढ़े होंगे पहले ही, क्या पढ़े होंगे कि अगर x का पावर, किसी चीज का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर भी वेरिएबल मौजूद है। कभी कभार आपको ऐसे करके 3 दे देगा और कहेगा कि बहुपद है कि नहीं है। आप क्या समझेंगे, आप कह देंगे भाई आप तो सर बताए थे कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, चर और अचर दोनों मिक्स होना चाहिए। यहां पे तो अचर है, सिर्फ ओनली अचर है, तो क्या यह बहुपद होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि ये 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 1 और इस 1 को हम लिख सकते हैं x का पावर 0। तो देख लो ये चर भी है और ये अचर भी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, इसीलिए यह भी एक बहुपद होगा। ठीक है,
अब आते हैं दोबारा घात के ऊपर। यहां पे आप चेकआउट करेंगे कि क्या है घात, तो यहां पर भी क्या है 3 है, क्योंकि सबसे बड़ा पावर वही है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है x का पावर। और यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका x का स्क्वायर है। और ये सारे के सारे बहुपद हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में ये बहुपद का एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है। अब कौन सा नहीं होगा कौन सा होगा ये थोड़ा सा हम आगे स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया इतना सा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या बताते हैं, अब ये नोट पॉइंट कुछ है जो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्या करना है, ध्यान रखना है। क्या है, सबसे पहले घात का कभी भी भिन्न नहीं होगा। घात क्या होगा, भिन्न नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम ऐसे लिख दें x पे पावर 1/2 प्लस में x क्यूब, इस तरीके से अगर लिखते हैं तो यहां पे x का पावर क्या आ गया 1/2, क्या आ गया 1/2, तो भिन्न हो गया ना, ये भिन्न नहीं होगा। इसीलिए यह बहुपद क्या होगा, यह बहुपद नहीं होगा। क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बोला गया है कि घात कभी भी क्या होगा, भिन्न नहीं हो सकता है। समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल एक और ले लें क्या, ठीक है ले लेते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आपको फंसा सकता है। क्या करेंगे भाई, ये इस तरीके से लेंगे और प्लस में 2x ले लेते हैं। यहां पे देखें, कहेंगे सर यहां पे तो नहीं है भिन्न, नहीं यहां पर भी है। आप पढ़े हैं कि रूट के बदले में 9th क्लास में ये दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। अब देख लो यहां पे क्या है 1/2, ये जो रूट के बदले में 1/2 आता है, रूट के बदले में क्या आता है 1/2 आता है, तो ये जो है भिन्न ही तो हो गया एक्चुअल में। तो ये जब भिन्न हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गया, क्लियर। या सिंपली पहले ही सोच लेंगे रूट में गया वेरिएबल नहीं होगा। आपको अगर डायरेक्ट दिख रहा हो रूट में हो तो ये वेरिएबल, तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। आगे हम एग्जांपल लिए हैं, टेंशन ना लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखे हैं, घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। घात कभी भी क्या होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। क्या मतलब हुआ इसका, ऐसे लिख लेते हैं 3x टू दी पावर 4, 2x पे 3 और प्लस 3x माइनस 2 और x माइनस 5, ठीक है। इस तरीके से लिख रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं। जोश जोश में नहीं बोल देना कि बहुपद है। देखो भाई साहब यहां पे क्या है, घात जो है ये क्या है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक तो होता ही नहीं है, इसीलिए यह बहुपद होगा कि नहीं होगा, बहुपद बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि ऋणात्मक है, इसीलिए अऋणात्मक यूज किया गया था। और हम क्या बोले थे, पूर्ण संख्या सीधा देखो ना, उतना क्या सोचना है, ऋणात्मक ऋणात्मक, पूर्ण संख्या है, क्या है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या पढ़े थे हम लोग पहले ही चैप्टर में, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से पढ़े थे। सिर्फ इसी को देखना है, ये है नहीं है, अगर नहीं है तो बहुपद नहीं है, सीधी बात है। इसमें अब रूट भिन्न नहीं भी सोचेंगे तो चलेगा। इसीलिए बोले पूर्ण संख्या खोजना है, किस पर, वेरिएबल पर, यानी कि चर पर खोजना है आपको, कि चर पर जो है पूर्ण संख्या होगा तो वो बहुपद होगा, अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गया, ठीक। ऋणात्मक भिन्न भी बता दिए हैं और ये पूर्ण संख्या आपको खोजना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बताए ये जो है पहले ही बता चुके हैं कि मानक रूप, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल के लिए यूज किया गया क्योंकि बहुपद को बोला जाता है पॉलिनोमियल p। तो ये मानक रूप अगर पूछा जाएगा तो लिखेंगे a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³। इतना बड़ा आता नहीं है, लेकिन अगर आपको मानक रूप पूछ ले तो आप डायरेक्ट ये क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मानक रूप क्या होगा। समझ में आ गया, ठीक है। मतलब ये अगर छोटा में पूछ ले, देखो क्या है, ये 3 है, ये 2 है, प्लस x है माइनस 2। अच्छा, शुरू में ही जो बोले थे वो जो बोले थे घटते क्रम या बढ़ते क्रम, देखो इसका पावर क्या है 3 है, इसका पावर क्या है 2 है, इसका पावर क्या है 1 है, घट रहा है ना। तो घटते या बढ़ते क्रम में
अरेंज रहना चाहिए। अगर अरेंज नहीं रहेगा तो आप खुद से अरेंज करके और चेक कर लेंगे कि क्या ये पूर्ण संख्या, 3 एक पूर्ण संख्या, 2 एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या, और इस पर पावर तो यहाँ पे x पर पावर 0 है, यह भी पूर्ण संख्या है। तो ये दिस इज क्या, बहुपद, ये हमारा बहुपद है। इस तरीके से आप चेक करेंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। एक एक करके हम क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, x पे पावर 3, x पे पावर 2 और 2, और ये यहाँ पे जहां पे कुछ नहीं रहता है तो x पे पावर कितना रहता है, 0 रहता है। तो हम मान लेते हैं, इधर साइड में लिख देते हैं 0। तो क्या है, 3 एक पूर्ण संख्या है, 2 एक पूर्ण संख्या है, और यहां पर भी 0 एक पूर्ण संख्या है। ऋणात्मक और ऋणात्मक बाद में सोचना है, पहले पूर्ण संख्या देखा, अगर पूर्ण संख्या है तो हमारा ये क्या होगा, बहुपद होगा। ये अलग से ये और ऋणात्मक वाली बात को हम नॉर्मलाइज करने के लिए, मतलब नॉर्मल करने के लिए, ताकि आप पूर्ण देखें, काम अपना खत्म करें, ठीक। तो ये आपका क्या है, तीनों पर ही क्या है, हमारा पूर्ण संख्या है, तो इसीलिए यह बहुपद होगा। क्लियर हो गया। अब दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है भाई, 6x पे पावर -3 प्लस x -3। ये जो है आप सोचेंगे, यहां पर पावर कितना है, 0 है, यहां पर 0 है, और यहां पर 1 है, क्या है, 1 है। तो यहां पे क्या है, -3 है। क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है ना पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या हमारा नहीं है। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि ये तो ऋणात्मक भी है, बोलते हैं कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, या देखेंगे पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह भी आपका क्या है, ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पे देख लेते हैं, अगर हमारे पास जगह हो तो। ये देखो, √3x पर स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। एग्जाम्पल बहुत सोच समझ के लिए है बच्चों। देखो यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे, हो सकता है हम बोले थे पढ़ाने में बोले थे ना कि रूट वाला देखना, और बोला ये बहुपद नहीं है, तो यहाँ तो रूट है, तो हो सकता है आप बोल दें क्या, ये बहुपद नहीं है। नहीं, वेरिएबल पर अगर रूट हो, यहाँ तो किस पर है, मतलब ये चर पर रूट हो, ये क्या है, आचर है, क्या है ये, आचर है। आचर पर रूट रहेगा तो उससे हमको कोई परेशानी नहीं है। किस पर रूट रहेगा तो परेशानी है, किस पर, यहां आपको वेरिएबल यानी चर पर रहेगा, तो इस पर तो है नहीं, तो यहां इसका पावर क्या है, 2 है, मतलब पूर्ण संख्या है। इसका पावर क्या है, 1 है, और इसका पावर यानी एक हाथ जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे 0 है, क्या है, 0 है। तो सारा का सारा पूर्ण संख्या है, तो इसीलिए यह बहुपद होगा कि नहीं होगा बच्चों, यह बहुपद होगा। ये क्या होगा, बहुपद होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। अगला देखो, √x + 2, और √x ऐसा करते हैं, इधर 2 भी ले लेते हैं, और इसको हम 3 अपना एग्जांपल खुद का ले लेते हैं। क्या है यहाँ पे, ये बाहर में अचर है और ये चर है। चर पे क्या है, रूट है। क्या है, चर पे रूट है। अगर ये चर पे रूट है और ये बाहर भी नहीं से निकल पा रहा है, तो इसीलिए इसका x का पावर क्या हो गया, 1/2। तो ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। और जैसे ही ये भिन्न हुआ तो हम क्या कहेंगे, ये बहुपद नहीं होगा। हम खुद से एक एग्जांपल लेते हैं, आपको फंसाने का कोशिश करते हैं, फिर बताते हैं कि उस क्वेश्चन से आप निकलेंगे कैसे। हो सकता है आपको क्या करेगा, x² रूट प्लस 2x² प्लस 3x और -3 ऐसा अगर कर दे तो क्या ये होगा कि नहीं होगा। आप ऐसा ना कर दें भूल से कि ये रूट है और देख लिया बोल रहे बहुपद नहीं होगा। किस पर है, चर पर भी है और रूट भी है, और ऐसा नहीं कि वो नहीं। आप देखें तो यहां सही, आप इसको ये रूट से अगर हम साइड में बात करें कि x² को लिख सकते हैं x गुना x, और आप जो है 8वें क्लास में इसका वर्गमूल निकालने के लिए जानते हैं, जोड़ा में से एक क्या होता है, बाहर निकलता है, तो x में निकल गया। यानी कि इसको ऐसा करेंगे तो ये x हो गया और प्लस 2x² हो गया और प्लस 3x हो गया
और -3। अब देखो यहाँ पे x वाला टर्म आ गया, यहाँ भी, तो 3x जुड़ जाएगा आपस में, और क्या करते हैं 2x² प्लस 6x -3, मतलब ये 3x और ये 3x जुड़ गया। और कैसे लिखते हैं, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। तो यहाँ पे फिर हम क्या लिख दिए, घटते क्रम में, इसका पावर 2, इसका पावर 1 और यहाँ पे पावर 0 हो गया। तो क्या हो गया, ये बहुपद हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चन देगा, मुश्किल ये देता है, बट हम आपको क्या बोले, रूट से अगर वो बाहर निकल गया और आपका घात जो है क्या आ गया, घात पूर्ण संख्या आ गया, तो वो आपका क्या होगा, बहुपद होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम समस्या दुख कठिनाई तकलीफ दर्द आपत्ति कुछ है नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ नहीं, आपका ये वीडियो एंड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी सवाल लाएंगे, इस पर बेस्ड किस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, कंसेप्ट होगा तो कंसेप्ट पढ़ाएंगे, और उसके बाद उस पर किस तरीके से सवाल पूछा जाता है वो भी बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, और अगर डाउट हो तो कमेंट और आपको जरूरी है करना ही करना है, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो उसके लिए आप लाइक करेंगे, अच्छा लगा होगा तो ठीक है। इसके बाद अपने दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि दोस्त भी तो पढ़े गणित का सही तरीका। और आपको सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं कि इतना वीडियो आप देख लिए हैं हम लोग के चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। तो अगर भूल गए हैं बेल आइकन दबाने के लिए तो बेल आइकन दबाएंगे। थैंक यू वेरी मच।